नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप? ये अवश्य बताएं। मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए गर्भ संस्कार की जानकारी लेकर आई हूँ। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलते रहें। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों हर माता पिता चाहता है कि उसका आने वाला शिशु संस्कारी हो, कुशाग्र बुद्धि का हो और उसका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। इसलिए आपको गर्भ संस्कार के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी, जिससे आपका आने वाला शिशु बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का और बहुत ही उज्जवल भविष्य लेकर आएगा। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में मनुष्य के लिए जन्म से मृत्यु तक के 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें से गर्भ संस्कार भी एक प्रमुख संस्कार माना गया है। चिकित्सा विज्ञान यह स्वीकार कर चुका है कि गर्भस्थ शिशु किसी चैतन्य जीव की तरह व्यवहार करता है तथा वह सुनता और ग्रहण भी करता है। माता के गर्भ में आने के बाद से गर्भस्थ शिशु को संस्कारित किया जा सकता है तथा दिव्य संतान की प्राप्ति की जा सकती है। महाभारत काल में अर्जुन द्वारा अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की जानकारी देने और अभिमन्यु द्वारा उसे ग्रहण करके सीखने की पौराणिक कथा मात्र एक उदाहरण है, जिससे गर्भस्थ शिशु के सीखने की बात प्रामाणिक साबित होती है। सभी धर्मों में यह बात किसी न किसी रूप में कही गई है। जैन धर्म में गर्भस्थ भगवान महावीर के गर्भस्थ जीवन के बारे में आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। दोस्तों प्राचीन कथाओं में तथा प्राचीन ग्रंथों में तो गर्भ संस्कार की बात कही ही गई है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध कर चुका है कि गर्भस्थ शिशु माता के माध्यम से सुन और समझ सकता है तथा ताउम्र उसे याद रख सकता है। इसे सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण ही काफ़ी है कि यदि सोनोग्राफी करते समय गर्भवती को सुई चुभोई जाए तो गर्भस्थ शिशु तड़प जाता है तथा रोने लगता है। इसे सोनोग्राफी के नतीजों में देखा जा सकता है। दोस्तों तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे गर्भ संस्कार के द्वारा हम पाएं दिव्य और श्रेष्ठ संतान। मातृत्व एक वरदान है तथा प्रत्येक गर्भवती एक तेजस्वी शिशु को जन्म देकर अपना जन्म सार्थक कर सकती है। दुर्भाग्यवश इस संवेदनशील स्थिति को गर्भवती महिलाएं, कुटुंब और समाज सभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क का विकास गर्भवती की भावनाएं, विचार, आहार एवं वातावरण पर निर्भर होता है। यदि गर्भवती आधे घंटे तक क्रोध या विलाप कर रही हो तो उसे दरमियान गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, जिसका नतीजा गर्भस्थ शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। यह महत्वपूर्ण बात हम जानते ही नहीं। गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क न्यूरॉन सेल से बना होता है। यदि मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल्स की मात्रा अधिक है तो स्वाभाविक रूप से शिशु की बौद्धिक कार्यकलाप अन्य शिशुओं की अपेक्षा बेहतर होते हैं। आज की कंप्यूटर भाषा में कहा जाए तो मस्तिष्क को हम हार्ड डिस्क कह सकते हैं। यह हाई डिस्क गर्भवती के मस्तिष्क से जुड़ी होती है। फलस्वरूप गर्भवती के विचार, भावनाएं, जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण, तर्क आदि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में संग्रहित होता जाता है। परिणामतः जब वह इस जगत में आता है तो अपना एक अनूठा व्यक्तित्व लेकर आता है। इसी के कारण आनुवांशिक रूप से एक होते हुए भी दो भाइयों में भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक गर्भावस्था के दरमियान गर्भवती की मनोदशा भिन्न होती है। आज के युग में गर्भवती अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कार देकर तेजस्वी संतान प्राप्त कर सकती है। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भधारण से लेकर प्रसूति तक के 280 दिनों में घटने वाली हर घटना, गर्भवती के विचार, उसकी मनोदशा, गर्भस्थ शिशु से उसका संवाद, सुख दुख, डर, संघर्ष, विलाप, भोजन, दवाएं, ज्ञान, अज्ञान तथा धर्म और अधर्म जैसे सभी विचार आने वाले शिशु की मानसिकता पर छाए रहते हैं।
कई वैज्ञानिकों ने माना है कि गर्भावस्था के दौरान आहार में परिवर्तन, आहार की कमी, गलत आहार से गर्भस्थ शिशु को कई बीमारियां मिल जाती हैं। शिशु के भावी जीवन में स्वास्थ्य संबंधी क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, उसकी नींव गर्भावस्था के दौरान ही पड़ जाती है। चलिए तो हम जानते हैं कि हमको गर्भावस्था के दौरान क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शिशु स्वस्थ हो और उसमें संस्कार भरे पड़े हों और वह एक कुशाग्र बुद्धि का बालक या बालिका हो। दोस्तों, गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क अपनी माता के मस्तिष्क से जुड़ा होता है, इसलिए उसके साथ स्वस्थ विचारों के साथ संवाद स्थापित करें। गर्भकाल में हमेशा अच्छे विचार ही अपने मन में ध्यान करें। भले ही गर्भस्थ शिशु को भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वह माता के मस्तिष्क में आने वाली हर जानकारी का अर्थ ग्रहण कर सकता है। इसलिए गर्भ के शिशु के साथ अर्थपूर्ण बातें करें। अपने गर्भ में अपने शिशु को एक कोमल स्पर्श प्रदान करते हुए कुछ अच्छी बातें उसको समझाएं। यह एक बहुत ही सिद्ध प्रक्रिया है। गर्भ के दौरान आदर्श संतुलित आहार ग्रहण करें ताकि उसके मस्तिष्क का अच्छा विकास हो सके। इसके लिए मस्तिष्क में ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा हो सकें, स्मरण शक्ति तीक्ष्ण हो सके तथा त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हो। गर्भ संस्कार सही अर्थों में गर्भस्थ शिशु के साथ माता का स्वस्थ संवाद है। आपको अपने बच्चे के साथ बहुत ही स्वस्थ संवाद करना है। आप चाहें तो गीता का पाठ करके अपने बच्चे को उसका अर्थ समझा सकती हैं। रामायण का अध्ययन करते समय अर्थ सहित उस बच्चे को आप समझा सकती हैं। ऐसा करने से उसके मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से होगा और उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। धार्मिक किताबें पढ़ने पर बच्चों में भी उसकी आवाज़ को सुनते हैं। गर्भ में 7 महीने के होने के बाद शिशु माँ की आवाज़ सुनने लगते हैं। इसलिए अगर गर्भवती माँ धार्मिक कथा पढ़ेगी तो इसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। बच्चा आवाज़ सुनने के साथ साथ उस पर प्रतिक्रिया भी देता है। धार्मिक किताबें पढ़ने से बच्चे में सकारात्मक विचार और भावनाएं आती हैं। माँ का मन भी शांत रहता है। गर्भावस्था के दौरान डरावनी फिल्में या डरावनी कहानियाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी या देखनी चाहिए। दोस्तों, अपनी पसंद का संगीत सुनने से माँ को रिलैक्स मिलता है और तनाव में कमी आती है। शिशु को भी संगीत अच्छा लगता है। इस बात को साबित करने के लिए कई वैज्ञानिक अध्ययन किए जा चुके हैं। गर्भावस्था के दौरान संगीत सुनने से गर्भस्थ शिशु को स्मार्ट बनाता है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि माँ का स्ट्रेस शिशु तक पहुँच सकता है और गाना सुनने से माँ और बच्चे में दोनों का तनाव कम हो सकता है। प्रेगनेंसी में गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा व अन्य मधुर भजन सुनने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को योग और ध्यान करना अति आवश्यक है। अगर वह योग और ध्यान करती है तो वह तनाव मुक्त रहती है। वहीं मेडिटेशन करने से माँ के दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं और बच्चा शारीरिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनता है। दोस्तों, ये थे कुछ गर्भ संस्कार। अगर आप गर्भवती हैं और आप अपने बच्चे के स्वस्थ जीवन की कामना रखती हैं तथा आप चाहती हैं कि आपका बच्चा बेहद ही कुशाग्र बुद्धि का हो, तो आप इन कुछ नियमों के माध्यम से अपने स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।